प्रथम ऋषभ तनमति चरम जिने कर करन भवतम दुरित देने जन्म अक्षर पद करहि सकल कल्याण गुरु गणधर सकल प्रचुर परम व्रत तप धर तनु वंदो वृष शिरमा व्रत तप धर तनु वंदो वृष शिरमा त्रिभुवन दिव्यं विक्रम वंदे ताभिर्विंद परिपोषम् मोक्षं अनुदेवाओ भव्य जनानंद जननी लक्षित वंदे देव भाग्य सुख हमारे सुना। हाँ मैं 217 से सुनाती हूँ, बीच बीच में है। पेज नंबर है 98, 217, 218, 219, फिर 224, 25, 26, फिर 236 से 246 तक। कोशिश करूंगी सुनाने की, कितनी मतलब कुछ गलत। आप लोग आगे बढ़ जाइएगा, ये बीच में सुनाएंगे तो थोड़ा देख लीजिएगा आगे, थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। नियनीय परिणामाणं नियनीय दव्वं विकारणं होदि अन्नम बाहिरदव्वं निमित्तमित्तं वियाणि है सव्वाणं सव्वाणं दव्वाणं जो उवयारो हवेहि अन्नोणं सोचिय कारण भावो हवदिहु सहयारि भावेण कालाई लद्धि जुत्ता नाना सत्ती ही संजुदा अर्था परिणमाना ही स्वयं न सक्कदे को विवारे तुम संति अनंतानंता तीसु संति अनंतानंता तीसु विकालेषु सव्वदवाणी सौवंपि अणेयन्तं तत्तो भणिदं जिनेन्देहि जमवत्तु अणेयन्तं तमचिय कज्जम करे नियमेण बहुधम मजुदम अर्थम कज्जम करम दिस दे लोए एयत्तम पुणुदव्वम कज्जम न कर दिले समेतम भी जम पुणु न कर दि कज्जम तमवुच्च दिकेरि सम दव्वम सव्वाणम दव्वाणम दव्व सरूवेण होदि एयत्तम नियणीय गुण भेहेणै सव्वाणि विहोन्ति भिन्नानि जो अत्थो पड़ि समयम उपाद वै धुवत् स्वभावो गुणपच्य परिणामो सो सत्तो भण्य दे समये फिर पड़ि समयम परिणामो पूवो नस्येदि जायते अन्नो वत्थु विनाशो पडमो उववादो भण्य दे विधियो नो उपपज्यति जीवो दव्व सरूवेण नेयनस्येदि तम चेव दव्वमित्तं नित्यतम जान जीवस्य अन्नैरूवम दव्वम विशेष रूवो हवेहि पज्जावो दव्वंपि विशेषेण हि उपपज्यति नस्य दे सददम
फिर सरिसो जो परिणामो अनाई नियमो हवे गुणो सोई सो सामर्ण सरुवो उपपज्जति नस्य देणेय सो विनश्यति जायति विनश्यति जायति विशेषरूपेण सवदव्येषु दव्यगुणपज्जयाणम् एयत्तं वत्तु परमत्थम् एयत्तं वत्तु परमत्थम् जदिदव्ये पज्जाया विविज्यमाना तिरोहिता सन्ति सॉरी जदिदव्ये पज्जाया अविज्यमाना तिरोहिता सन्ति ता उत्पत्ति विहला पड़िपिहि दे देवदत्तिव्य सव्वान अविद्यमाना नहीं, विविद्यमाना है। ओ अच्छा हाँ जदिदव्ये पज्जाया विविज्यमाना तिरोहिता सन्ति ता उत्पत्ति विहला पड़िपिहि दे देवदत्तिव्य सव्वान पज्जयाणम् अविज्यमानान होदि उत्पत्ति कालाइलतीये अनायिण्यनम्मि दव्वम्मि दव्वान पज्जयाणम् धम्म विवक्षायितीये भेवो वत्तु सर्वेण पूर्णो नहीं भेवो सक्कदे काउं यदि वत्तु दो विभेदो पज्जय दव्वान मण्ण से मूढ़ तो निर्विखा सिद्धि दोनम पीय पावदे नियमा। हो गया ना 246 तक। बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। कार्तिकेयानुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा चल रही है। 6 द्रव्यों का स्वरूप आचार्य देव बता चुके हैं कि बाद में भी जो द्रव्यों का सामान्य स्वरूप है, जो वस्तु व्यवस्था है, बोलते हैं वस्तु व्यवस्था और कारण कार्य व्यवस्था, कि किस द्रव्य का क्या कार्य है, क्या कारण है, और द्रव्य की फॉर्मेशन किस प्रकार से है, द्रव्य किस तरह से फॉर्म्ड है, किस तरह से बना हुआ है। तो कहा है कि द्रव्य है वो अनंत गुण धर्मात्मक, अनंत गुण धर्म प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं, इसलिए उसको अनेकांत कहते हैं। अनेकांत किसको कहते हैं? कि वस्तु को ही अनेकांत कहते हैं, वस्तु का नाम ही अनेकांत है। क्यों है अनेकांत? क्योंकि उसमें अनंत गुण धर्म शक्तियां वो उसमें पाई जाती है, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले भी और सामान्य रूप से जो गुण है वो भी अनंत रूप से द्रव्य में पाए जाते हैं। इसलिए वस्तु अनंत धर्मात्मक वस्तु ही अनेकांत कहलाती है। उस अनेकांत की चर्चा यहाँ, अनेकांत रूप वस्तु की चर्चा यहाँ बता रहे हैं कि जो अ, वस्तु है वो वस्तु अनेक धर्मों से युक्त है, तो वो वस्तु बनी हुई। अगर उसमें ये परस्पर विरोधी धर्म न हो तो वो वस्तु ही न रहे, ऐसा यहाँ कहा गया था। 225 नंबर की गाथा कल अपन ने देखी थी, और इसमें कहा था कि जो वस्तु अनेकांत है, अनेक धर्म स्वरूप है, वो ही नियम से कार्य करती है, क्योंकि लोक में बहुत धर्मों से युक्त पदार्थ ही कार्य करने वाले देखे जाते हैं। तो इसमें अनंत धर्म नहीं होंगे तो उसमें कार्य ही नहीं हो सकता है। कार्य का मतलब है पर्याय। अब ये शब्द थोड़े से समझ में आने लगे। कार्य नहीं हो सकता है का मतलब उसमें पर्याय ही नहीं होगी, पर्याय नहीं होगी का मतलब है उसमें कोई कार्य ही नहीं होगा। से ऐसा पूछा जाए, एक समय में द्रव्य में कितनी पर्याय होती हैं? बता सकते हैं? एक समय में द्रव्य में कितनी पर्याय होती हैं? तो मुझे ना अनम्यूट करने में थोड़ी दिक्कत है। आप लोग बोलिए तो मुझे समझ में आ जाएगा, ऐसे बोलिए। हाँ, दीपिका जी सही बोल रहे हैं, अनंत होती है। एक समय में वस्तु में कितनी पर्याय होती हैं? अनंत होती है। और एक समय में, अब दूसरा प्रश्न पूछती हूँ, एक समय में वस्तु में कितने कार्य होते हैं? एक समय में वस्तु में कितने कार्य होते हैं? उंगली से जवाब हो तो उंगली से दीजिए, नहीं तो मुंह से बोल के दीजिए, मुझे सुनाई देगा। बढ़िया, सुमन जी का जवाब सही आ रहा है।
कार्य भी अनंत होते हैं, क्योंकि पर्याय इज इक्वल्स टू कार्य, कार्य इज इक्वल्स टू पर्याय, दोनों का एक ही अर्थ है। पर्याय कहो या कार्य कहो, एक ही बात है। तो एक समय में वस्तु में अनंत पर्याय होती है तो हमको समझ में आता है, लेकिन अब उसको कार्य के रूप में बोलेंगे तो आपको लग रहा है कि कार्य कितने होते हैं, इसलिए आपको ये समझ में आए, इसलिए मैंने ये दो वाक्य अलग अलग बोले। तो कार्य कहो, पर्याय कहो, यहाँ अभी उसी अर्थ में ये सब बात चल रही। तो वस्तु में अगर अनंत धर्म नहीं होंगे तो उसमें कार्य ही नहीं होगा, और कार्य नहीं होगा यानी पर्याय नहीं होगी, तो पर्याय के बिना द्रव्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। क्योंकि द्रव्य की परिभाषा तत्वार्थ सूत्र में दो परिभाषाएं दी है द्रव्य, दो परिभाषाएं हैं तत्वार्थ सूत्र में। कौन सी दो परिभाषाएं हैं? पूर्णिमा आंटी, आपको मुझे अनम्यूट करना मुश्किल है, रेज हैंड करेंगे तो ये आप बोल दीजिए, मुझे समझ आएगा। सद्द्रव्य लक्षणम और उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत, ये तो एक ही परिभाषा है, ये तो एक ही परिभाषा है, दोनों मिलके एक ही परिभाषा होती है। दूसरी है गुण पर्ययवत द्रव्यम, गुण पर्ययवत द्रव्यम ये परिभाषा, और सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत, ये तो दोनों मिलके एक ही परिभाषा है। पहले सत को द्रव्य का लक्षण का, फिर सत किसे कहते हैं वो बताया, वो तो एक ही परिभाषा। तो उत्पाद व द्रव्य उत्तम कहो तो उत्पाद व यानी पर्याय और द्रव्य यानी गुण, शब्द अलग अलग हैं। और उधर कहा गुण पर्यवत द्रव्यम, द्रव्य किसे कहते हैं? अकेला गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, बच्चों वाली परिभाषा है। गुण पर्याय से सहित जो होता है वो द्रव्य होता है। यदि द्रव्य में पर्याय नहीं है यानी कार्य नहीं है तो फिर वो द्रव्य नहीं रहेगा। वो बात यहाँ कह रहे हैं कि यदि वस्तु में अनंत धर्म नहीं होंगे तो उसमें कार्य नहीं होगा, पर्याय नहीं होगा, और कार्य नहीं होगा तो वो वस्तु वस्तु ही नहीं रहेगी, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो जो वस्तु में अनंत धर्म नहीं स्वीकार करते हैं, रेणु जी कुछ पूछना? बोलिए। मैम आप बोल रहे हो कि एक द्रव्य में एक समय में अनंत पर्याय होती है, तो वो तो पर्याय तो अब जैसे यहाँ पे जो ये आया है गाथा में कि मतलब द्रव्य में एक समय में एक पर्याय उत्पन्न होगी, वो क्रमिक तरीके से उत्पन्न होती है। वो कार्य तो एक ही पर्याय करती है, उत्पन्न होती है जो। मैंने कहा था अगर सामान्य कथन करेंगे तो द्रव्य में ओवरऑल द्रव्य की देखेंगे, द्रव्य को अभेद रूप से देखेंगे तो एक समय में एक पर्याय कहेंगे। लेकिन द्रव्य में अनंत गुण है तो अनंत गुणों की कितनी पर्याय होगी एक समय में? ज्ञान की गुणों पर्याय की, अलग, दर्शन की अलग, श्रद्धा की अलग, चारित्र की अलग, सुख की अलग, वीर्य की अलग, अस्तित्व गुण की की अलग, अपेक्षा, की अलग। गुण की हाँ, अपेक्षा। तो ऐसे अनंत पर्याय हैं। लेकिन अभेद अखंड द्रव्य कहेंगे, हाँ, तो एक अभेदता ही की होगी, तरफ से कहेंगे एक पर्याय। तो एक ही एक पर्याय द्रव्य होगी, पर्याय, एक ही पर्याय, प्रगट भी एक एक ही पर्याय पर्याय। होगी, प्रगट भी एक ही पर्याय होगी वो फिर नहीं, प्रगट रूप से भी देखो, ज्ञान की पर्याय अलग दिखती है अपने को, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, रूप। नहीं, अगर द्रव्य को अखंड देखते हैं तब बता रही हूँ मैं। हाँ, द्रव्य को अखंड देखते हैं तो द्रव्य की पर्याय, जैसे ये मनुष्य पर्याय है, सिद्ध पर्याय है, ये किसी गुण की पर्याय नहीं, ये द्रव्य की पर्याय। तो ये एक समय में एक ही होगी, या तो मनुष्य ही होगा, या सिद्ध ही होगा, या नारकी ही होगा, या देव ही होगा, ये एक समय में एक होगी। लेकिन गुणों की तरफ से देखेंगे तो ज्ञान की मति ज्ञान रूप है, श्रद्धा की मिथ्या श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा जो भी है, सुख की जैसा भी यथा योग्य सुख है, दुख है, वीर्य की अलग अलग, गुणों की अलग अलग अपनी अपनी अवस्थाएं चली। तो गुणों की तरफ से कहेंगे तो एक समय में द्रव्य में अनंत पर्याय है। और एक समय में एक ही पर्याय उत्पन्न होगी तो वो एक गुण की तरफ से भी कह सकते हैं, ओवरऑल पूरे द्रव्य को देखकर भी कह सकते हैं। अनम्यूट म्यूट आप अपने आप करते जाइए। तो यहाँ कह रहे हैं कि अब अगर वस्तु में अनंत धर्म नहीं माने, थोड़ा मैं कल वाला ही बता रही हूँ, जितना कल अपन ने किया था ना, अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो कल वाली चीज आपको क्लियर हो जाए उसके लिए वही बात बता रही हूँ कि यदि द्रव्य में एक ही धर्म माना गया, अनंत परस्पर विरोधी धर्म नहीं माने जाएंगे, तो द्रव्य का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसमें कार्य नहीं हो सकेगा। यदि
वस्तु को, द्रव्य को सर्वथा नित्य मान लिया जाए, यदि उसको सर्वथा नित्य मान लिया, हमेशा एक सा है, सर्वथा नित्य मतलब द्रव्य सदा एक सा हमेशा वैसा ही है, तो फिर हमेशा ऐसा ही है तो उसमें कार्य कैसे होगा? कार्य होने के दो तरीके, या तो वो क्रम से हो या एक साथ हो जाए। तो जो सदा नित्य है, हमेशा है, तो हमेशा है तो वो क्रम से काम कैसे करेगा? हमेशा ही है ना, उसमें क्रम कहाँ पड़ेगा? क्रम तो तब पड़े कि वो एक सा नहीं हो। क्रम तब होता है जब एक सा नहीं, एक सा है तो उसमें क्रम नहीं हो सकता, तो क्रम से काम नहीं हो सकता। और उसमें सब काम एक साथ होंगे तो पहली बार में सारे काम हो गए, अब दोबारा क्या करेगा? काम ही करने को नहीं बचा, क्योंकि वो सदा रहने वाला है, एक साथ काम होने, एक ही बार में सारे काम खत्म, एक ही बार में सारे काम खत्म, तो अब कुछ करने को बाकी नहीं रहा। इसलिए वो जो नित्य यदि माना जा रहा है वस्तु को सर्वथा नित्य, तो फिर वो नित्य स्वीकार करने में वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता है। और यदि वस्तु को क्षणिक माना जाए कि वो तो क्षणिक है, नित्य नहीं है, बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है, ऐसा ही माना जाए, तो वो एक साथ काम करेगी या क्रम से काम करेगी? दो दो ऑप्शन है काम करने के, या तो एक बार में एक साथ कर ले या वन बाय वन करे। तो यदि वो क्षणिक है तो वन बाय वन कैसे करेगी? क्योंकि वो तो इस समय पर है, अगले समय पर रहेगी ही नहीं, तो उसमें क्रम कैसे बनेगा? समझ में आ रहा है लॉजिक? कि जो वस्तु क्षणिक ही है तो उसमें क्रम कैसे बनेगा? क्योंकि वो तो इस क्षण है, अगले क्षण है ही नहीं, तो अगले समय वन बाय वन वाली बात ही नहीं रहेगी। और एक साथ काम करेगी तो वो एक ही समय की है, पर्याय एक ही समय की है, तो इसी समय काम करेगी, तो काम का कारण क्या कहा था? पीछे अपन ने 223-24 कौन सी गाथा में देखा था ना, कि जो वस्तु में काम हो रहा है, पर्याय हो रही है, उस पर्याय का कारण कौन? कार्य का कारण कौन? तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कारण है, उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। तो ये कार्य हो रहा है, मान लीजिए उत्तर क्षणवर्ती पर्याय है। अब वो एक ही समय का क्षणिक मान रहे ना, वस्तु बस इस समय है, अगले समय खत्म, इस समय है, अगले समय खत्म। तो आप एक समय की वस्तु मान रहे हो, तो इसमें भी कार्य कैसे होगा? क्योंकि उसका कारण तो पूर्व क्षणवर्ती पर्याय होगा। तो इसी समय कारण और इसी समय कार्य, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो भी वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। सर्वथा नित्य मानते हैं तो भी वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है, और सर्वथा क्षणिक मानते हैं तो भी वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है। वस्तु को कथनचित नित्य, कथनचित अनित्य, कथनचित मतलब थोड़ी नित्य थोड़ी अनित्य, ऐसा नहीं, कथनचित का अर्थ ऐसा नहीं होता है थोड़ी सी नित्य है थोड़ी सी अनित्य है, ऐसा नहीं। किसी अपेक्षा नित्य है, किसी अपेक्षा अनित्य है। जिस अपेक्षा नित्य है उस अपेक्षा पूरी नित्य है, जिस अपेक्षा अनित्य है उस अपेक्षा पूरी अनित्य है। जैसे कि एक लड़की, समझ लीजिए बहू भी है और पुत्री भी है, बहू भी है और पुत्री भी है, तो थोड़ी पुत्री है थोड़ी बहू है, ऐसा है। वो महिला 100% है, तो 20% पुत्री, 20% बहू, 20% पत्नी, 20% माता, ऐसा होता है कि पुत्र के लिए 100% माता ही है, ऐसा नहीं है पुत्र के लिए 20% माता है और 20% पत्नी है, ऐसा नहीं होता है। 100% है, जिस अपेक्षा से वो है उस अपेक्षा से पूरी है। तो वस्तु नित्य है, कैसी है? 100% नित्य है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से। और वस्तु अनित्य है, 100% अनित्य है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा। इसका अर्थ है कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है। कथनचित का अर्थ वरना ऐसा लगा देते थोड़ा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा नहीं है, पूरी पूरी है। उस जिस अपेक्षा से बात कही जा रही है उस अपेक्षा से पूरी, ये कथनचित का अर्थ है। तो ये यहाँ कहा था 225 गाथा में कि जो लोक में नित्य अनित्य एक अनेक आदि धर्मयुक्त वस्तु है वो ही कार्य करती हैं। यदि सर्वथा एक रूप सर्वथा नित्य रूप वस्तु होगी तो फिर उसमें कार्य पर्याय नहीं होगी, फिर उसका वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यहाँ भावार्थ में घड़े वाला मिट्टी का उदाहरण दिया था, यदि मिट्टी सर्वथा नित्य ही रहे तो घड़े कैसे बनेंगे? मिट्टी की अवस्था बदलती है ना, वो अनित्यपना भी उसमें है,
लेकिन मिट्टी रूप से वो नित्य भी रहती है। मिट्टी बदल के स्टील नहीं हो जाती, मिट्टी बदल के और दूसरा समझ लीजिए कुछ सोना चांदी नहीं हो जाती। तो नित्य भी है और अनित्य भी है, ये बात यहाँ पर कही थी। अब 226 नंबर की गाथा है, देखिए गाथा पढ़ते हैं। अब सर्वथा एकांत वस्तु के कार्यकारीपना नहीं है, ऐसा कहते हैं। एयंतम पुणुदावम तज्जम न करदिले समेतम्पि जम पुण्य न करदि कज्जम तम्बुच्चदि केरिसम दव्वम। इसमें अंक की मात्रा आएगी, ज छपा है, आप लोगों की बुक में भी जय ही होगा, अंक की मात्रा उसमें आएगी जम। फिर से पढ़ती हूँ। एयंतम पुंडवम कज्जम न करदिले समेतम्पि जम पुणु न करदि कर्जम तम्बुच्चदि केलिसं दव्वम। एयंतम पुणु दव्वम, पुणु यानी जो द्रव्य है वो एयंतम एकांत स्वरूप है, जो द्रव्य है वो एकांत स्वरूप है। तज्जम न करदी लेस में तंपी, पुणु यदि यदि द्रव्य एकांत रूप है तो कज्जम यानी कार्य न करदी नहीं करेगा, नहीं करता है, लेस में तंपी लेश मात्र भी वो कार्य नहीं कर पाता। यदि द्रव्य को एकांत स्वरूप, एकांत का अर्थ समझ रहे हैं, एक यानी एक, अंत यानी धर्म, अंत का अर्थ किया था धर्म और गुण। तो यदि वस्तु को एक धर्म स्वरूप ही माना जाए, एक धर्म स्वरूप मतलब या तो सर्वथा नित्य ही माना जाए, सर्वथा एक ही माना जाए। तो यदि द्रव्य एकांत स्वरूप है तो लेश मात्र भी कार्य को नहीं करता है। जम पुणु न करदि कज्जम, और जो यदि वह कार्य नहीं करता है, जम जो पुणु यानी यदि, न यानी नहीं, करदि यानी करता है, कज्जम यानी कार्य, तम उच्चदि केरिसम दव्वम, तम यानी तब या तो, केरिसम कैसा, दव्वम द्रव्य है। तो फिर वो किस प्रकार का द्रव्य है, फिर उसको द्रव्य कैसे कह सकते हैं, उच्चदि, फिर उसको द्रव्य कैसे कहा जा सकता है, उच्चदि उच्चदि उस अर्थ में। तो वो कैसा द्रव्य है, उसको कैसे द्रव्य कहा जा सकता है। यानी यदि वो कार्य नहीं करता है तो उसको वस्तु ही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वस्तु उसे ही कहते हैं जो कुछ कार्य करता है। देखो इकोनॉमिक्स में पूंजी या धन किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ी किसी ने आप लोगों को, कोई रहे स्टूडेंट इकोनॉमिक्स, नहीं कोई नहीं, नहीं। देखो किसे कहते हैं कि धन का वह भाग जो और धन उत्पादन में लगा हुआ है, जो सर्कुलेशन में है, उसको धन या पूंजी कहा जाता है। जो रखा है आपके अलमारी में पड़ा है, बैंक में पड़ा है, तो सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो वो धन ही नहीं, पूंजी ही नहीं। उसको कैपिटल किसे कहेंगे कि जो और, जिसे अपन अपने शब्दों में रिसाइकल मतलब और धन जिससे उत्पन्न हो रहा है, जो यूज मतलब कुछ उसका सर्कुलेशन चल रहा है, उसको कहते हैं। यहाँ पर भी द्रव्य किसे कह रहे हैं कि जो सर्कुलेट होता है, जिसमें कार्य होता है, जो ऐसा क्या बोले ठप्प पड़ा है, जिसमें कार्य ही नहीं होता है, पर्याय ही नहीं होती है, उसे द्रव्य ही नहीं कहते, क्योंकि द्रव्य गुण और पर्यायवान होता है। तो यदि उसमें से एक चीज हटा देंगे, पर्यायों को हटा देंगे, तो गुण भी नहीं बचेंगे, क्योंकि गुण भी तो परिणमित होते हैं। तो गुण नहीं बचेंगे, गुण नहीं बचेंगे तो द्रव्य नहीं बचेगा, सभी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ ये कह रहे हैं, देखिए अनुवाद करते हैं। एकांत स्वरूप द्रव्य लेश मात्र भी कार्य को नहीं करता है, और जो कार्य ही नहीं करता है वह कैसा द्रव्य है, वह करता है तो शून्य रूप सा है। वह कैसा द्रव्य है, वह करता है, यानी यदि वह कार्य नहीं करता है तो होना चाहिए, वह कार्य नहीं करता है तो वो शून्य रूप सा है, मतलब कि वो बेकार है, जीरो। भावार्थ, जो अर्थ क्रिया स्वरूप होवे सो ही परमार्थ रूप वस्तु कही है, और जो अर्थ क्रिया रूप नहीं सो आकाश के फूल समान
शून्य रूप है। यदि उसमें अर्थ क्रिया, कल बताया था अर्थ क्रिया यानी प्रयोजनभूत क्रिया, उसकी उस रूप, वो द्रव्य की द्रव्य रूप जो उस द्रव्य का स्वरूप है, उस रूप यदि वो परिणमित नहीं होता है तो वो शून्य रूप है। जैसे आकाश के फूल होते हैं क्या? आकाश के फूल होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो वैसे ही अगर वो द्रव्य में क्रिया नहीं हो रही है यानी परिणमन नहीं हो रहा है यानी पर्याय नहीं हो रही है, तो वो द्रव्य ऐसी खाली कल्पना है। जैसे आकाश के फूलों की कल्पना मात्र है, होते नहीं है। वैसे ही द्रव्य का भी अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि द्रव्य का लक्षण सत्य, द्रव्य यानी सत्य, सत्य का लक्षण ही अर्थ क्रियाकारित्व है। वस्तु का लक्षण ही अर्थ क्रियाकारित्व यानी उत्पाद व द्रव्य, ये उत्पाद व्यय उसका लक्षण है। और इस उत्पाद व्यय को ही पर्याय कहो, कार्य कहो, अर्थ क्रिया कारित्व कहो, अलग अलग शब्दों से इसको कहते हैं। तो जो कोई काम नहीं कर रहा है तो वो ऐसा है, आकाश के फूल कहो, गधे के सींग कहो, बंध्या का पुत्र कहो, उसके समान वो होता है। देखो यदि वस्तु, अब यहाँ जो कहा एकांत, यदि उसको एकांत से माना जाए, तो यदि वस्तु को सर्वथा एकांत से क्या माना जाए? एकांत से वस्तु को यदि हम मान लें कि वस्तु सत ही है, सत, सत समझ में आता है? वस्तु है, सत यानी वस्तु है। ये बात सही है कि नहीं? सभी वस्तुएं हैं या नहीं? सत द्रव्य लक्षणम, सब वस्तुएं हैं, सत है। तो इस वस्तु सर्वथा सत है, ये बात सही है। वस्तु एकांत से सर्वथा सत ही है, ये बात सही है। अच्छा, वस्तु असत होती है क्या? हाँ कि ना? वस्तु असत होती है क्या? उंगली बतानी है, हाँ कि ना? दो उंगलियां ज्यादा आ रही हैं। रजनी जी सोच रहे हैं अभी। अर्चना जी आपकी उंगली कहाँ है? मैंने दो उंगली कही है, इसका मतलब सही नहीं है कि दो उंगलियां सही हो। वस्तु असत ही होती है, हाँ कि ना? ये कहा था ना? ऐसा नहीं, वस्तु असत भी होती है, हाँ। असत ही होती है तो नहीं, सत ही होती है तो नहीं। वस्तु सत भी होती है, असत भी होती है। यदि वस्तु सर्वथा सत ही हो, असत नहीं हो, तो क्या होगा कि फिर वो सब वस्तुएं एक हो जाएंगी। वस्तु सत ही है ना, बस मैं हूं ही, सुमन जी आप हो, बस आप तो हो। तो फिर क्या होगा? आप दीपिका जी भी हो, आप लतेश जी भी हो, आप निशा जी भी हो, आप रेणु जी भी हो, आप सुमन जी भी हो, आप सरोज जी भी हो, आप जो भी है ना ये सब, चित्रा जी भी हो, अलका जी भी हो, पूर्णिमा जी भी हो, सब हो। फिर आप, अगर आप में असत नाम का गुण नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आप सब रूप हो जाओगे। वस्तु में यदि असत नाम का गुण नहीं होगा तो वस्तु स्व स्वरूप से है सत और पर रूप से नहीं है। ये असत नाम का धर्म है। यदि एकांत से सत ही धर्म मान लिया जाएगा तो फिर वस्तु स्वरूप हो जाएगी, और फिर एक वस्तु स्वरूप हो गई तो वो दूसरी स्वरूप हो गई, फिर सबका सब घालमेल, बचेंगी ही नहीं, वस्तुएं ही नहीं बचेंगी, सब एक में एक हो जाएगा। छह द्रव्य कहाँ से बचेंगे? तो मैं अपने रूप से हूँ, मैं सुमन हूँ, मैं ललतेश नहीं हूँ, मैं दीपिका नहीं हूँ, मैं निशा नहीं हूँ, मैं रेणु नहीं हूँ, मैं पूर्णिमा नहीं हूँ। ये नहीं हूँ ज्यादा है तो एक ही है। ये नहीं हुए, ये असत धर्म। तो यदि वस्तु में एकांत से एक ही धर्म माना जाएगा तो वस्तु का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो फिर असत धर्म ज्यादा है तो असत ही मान लो, असत मान लेंगे तो भी अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। सब में लगेगा। दो और दो कितने होते हैं? तो दो और दो चार होते हैं, ये सत है। पांच नहीं होते, तीन नहीं होते, एक नहीं होता, छह नहीं होता, आठ नहीं होता, 10 नहीं होता, ये नहीं होता भी होगा। वस्तु स्वस्वरूप से सत है, पर रूप से असत। ये दोनों धर्म वस्तु में एक साथ एक समय में पाए जा रहे हैं। दिख रहे कैसे हैं? दिख कैसे रहे?
दिख रहे हैं परस्पर विरोधी, दिख तो रहे हैं जैसे एंटी, लड़ेंगे दोनों। लेकिन जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य दुनिया में एक साथ एक ही आकाश के प्रदेशों में रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वैसे ही दोनों धर्म परस्पर विरोधी दिख रहे हैं, पर ये वस्तु के अस्तित्व को बनाए रख रहे हैं। इनके कारण वस्तु का अस्तित्व मेंटेन है, टिका हुआ है। एक भी कमजोर हो, जरा सा डगमगाए तो वस्तु चरमरा जाएगी, वस्तु नष्ट हो जाएगी। दोनों का बराबर का पूरा पूरा योगदान वस्तु को टिकाए रखने में। समझ में आया? इसी तरह से एक और उदाहरण यहाँ दिया कि वस्तु सामान्य होती है कि विशेष होती है? वस्तु सामान्य होती है कि विशेष होती है? सामान्य होती है कि विशेष होती है? तो समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? अब जवाब सब ऐसे ऐसे करके दे रहे हैं। वस्तु सामान्य भी है और विशेष भी है, दोनों धर्म है। वस्तु नित्य है कि अनित्य है? वस्तु भेद है कि अभेद है? अकेला भेद ही माने जाएगा तो भी वस्तु नहीं टिकेगी, अकेला अभेद ही माना जाएगा तो भी वस्तु नहीं टिकेगी। ये शरीर भेद रूप है कि अभेद रूप है? एक वस्तु कहेंगे, एक शरीर एक वस्तु, भेद रूप है कि अभेद रूप है? कि भेद रूप नहीं मानेंगे तो कहाँ बीमारी हुई है, उस पार्ट का ऑपरेशन करना है तो वो पता लगेगा पूरा शरीर ही गया। कि इतना कुछ कुछ होते हैं ना बॉडी पार्ट, मान लो गाल ब्लेडर निकाल दी तो भी काम चलता है, किडनी भी निकाल दी तो भी काम चलता है, ऐसा। तो वो अगर भेद नहीं हो तो कैसे निकलेगी उसमें? और अभेद नहीं हो तो फिर ये सारे अलग अलग बिखर बिखर के, हाथ अलग, टांग अलग, सिर अलग, ये अलग वो अलग, ऐसा हो जाएगा। तो दोनों धर्म वस्तु में एक साथ पाए जाते हैं। ये बात बतानी है, बताओ कठिन है क्या? कितनी सरल बात, बस कठिन लगती है। समझ में आ रही बात? देखिए आगे गाथा पढ़ते हैं, टाइम है ना? हाँ, 227 नंबर की गाथा है। अब सर्वथा नित्य एकांत में अर्थ क्रियाकारी पने का अभाव दिखाते हैं। अगर सर्वथा नित्य मान रहे हैं, अब उसी को आगे आगे गाथाओं में कह बता रहे हैं, तो फिर उसमें अर्थ क्रियाकारी पना मतलब उसमें क्रिया नहीं होगी, पर्याय नहीं होगी, वो बता दें। परिणामेन विहीनम नित्यं दवं विनस्तदेनेव नो उपपज्य नो उपपज्येदिशया एवं कज्जं कहं पुनदी। परिणामेण विहीनम परिणाम से रहित, परिणाम पर्याय कार्य परिणमन उससे रहित, नित्यम द्रव्यम विनस्सदे नेव, नित्यम यानी नित्य, द्रव्यम यानी द्रव्य, विनस्सदे यानी नष्ट, ने न एव नहीं होता है, परिणाम से रहित यानी परिणमन से रहित जो नित्य द्रव्य है वो नष्ट नहीं होता है। नो उपपज्येदि सया, और नो यानी नहीं, उपपज्येदि यानी उत्पन्न, सया यानी होना, और वो उत्पन्न भी नहीं होता है। जो परिणमन जिसमें नहीं हो रहा है, जिसमें अवस्था नहीं बदल रही है, वो द्रव्य ना तो उत्पन्न होगा ना वो नष्ट होगा, नष्ट भी नहीं होगा, उत्पन्न भी नहीं होगा। एवं कज्जम कहम कुणदी, तो ऐसा द्रव्य एवं इस प्रकार से, कज्जम यानी कार्य, कहम यानी कैसे, कुणदी यानी करेगा, करता है। जो द्रव्य ना उत्पन्न होगा ना नष्ट होगा तो वो कार्य कैसे करेगा? द्रव्य प्रति समय उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है। कौन उत्पन्न होता है, कौन नष्ट होता है? कौन उत्पन्न होता है, कौन नष्ट होता है? द्रव्य की पर्याय, कौन उत्पन्न होता है, कौन नष्ट? तो पर्याय उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, लेकिन पर्याय द्रव्य से अलग नहीं है। अभेद अपेक्षा से कहेंगे तो द्रव्य ही उत्पन्न होता है, द्रव्य ही नष्ट होता है। ये अभेद अपेक्षा है, क्योंकि पर्याय द्रव्य से अलग नहीं है। अपन ने पीछे सिद्ध किया है, गुण और पर्याय द्रव्य से सर्वथा अलग नहीं है। तो देखो, सोने में समझ में आता है। ये क्या है? ये चूड़ी दिख रही है, ये सोने की चूड़ी है ना? तो ये जो ज्यादातर ऐसा होता है, जेंट्स को क्या दिखता है, ये
जेंट्स हो या बुजुर्ग हो घर में, तो सोना हमारे पास 4 तोला सोना है, 4 तोला सोना आया, ये सोना। और पहनने वालों को, लेडीज को क्या दिखता है? ये चूड़ी चूड़ी, कड़ा, ये दिखता है। अब ये जो है, चूड़ी को हमने गला दिया और इसकी चैन बना दी, तो चूड़ी का विनाश हुआ, चैन का उत्पाद हुआ। कौन उत्पन्न हुआ, कौन नष्ट हुआ? कोई पूछे वो सोना था ना आपके पास, कहाँ गया? कि वो सोना तो गल गया। सोना गला, चूड़ी गली, सोना गल गया और सोना ही अब चैन बन गया। तो सोने का ही उत्पाद, सोने का ही विनाश, वो भी हो रहा है। पर्याय की तरफ से कहो तो सोना तो सोना है, इसकी जो अवस्था है वो बदली। तो जब अभेद करके कथन करते हैं, तो अभेद अपेक्षा में द्रव्य ही उत्पन्न होता है, द्रव्य ही नष्ट होता है। तो यदि इसमें ये क्वालिटी नहीं हो उत्पन्न होने और नष्ट होने की, तो फिर उसकी परिणमन कैसे होगा? उसकी अवस्था कैसे बदलेगी? उसमें वो कार्य नहीं होगा, तो वो द्रव्य ही नहीं रहेगा। अगर कौन ऐसा सोना खरीदेगा? ऐसी चीज कौन लेगा कि फिर जिसमें अभी बनेगा ही नहीं, आभूषण ही नहीं होगा, उसकी अवस्था ही नहीं बनेगी, बस जो जो लिया वैसा का वैसा ही पड़ा है, तो क्या फायदा है? उसको द्रव्य कौन कहे? वो यहाँ कह रहे हैं कि यदि उसमें परिणमन नहीं होगा, तो उसको द्रव्य कौन कहेगा? परिणाम से रहित नित्य द्रव्य न तो कभी नष्ट हो सकता है, न कभी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी अवस्था में वो कार्य कैसे कर सकता है? यदि वस्तु को सर्वथा ध्रुव माना जाएगा, तो उसमें उत्पाद व रूप पर्याय नहीं होंगी, और उत्पाद व रूप पर्याय नहीं होने से वस्तु नष्ट नहीं होगी, तो वो सर्वथा नित्य रहेगी। और सर्वथा नित्य रहेगी तो जो दोष अभी पहले कहा था कि नित्य है, तो फिर उसमें कार्य कैसे होगा? एक ही समय में सारे कार्य हो गए, अब कुछ कार्य करने को नहीं बचा अगले समय, तो कार्य नहीं होगा तो वो वस्तु वस्तु नहीं रहेगी। और यदि वो सर्वथा अनित्य माना जाएगा उसको, तो भी उसमें कार्य नहीं होंगे। इस प्रकार से वस्तु में अर्थ क्रिया संभव नहीं है। यदि मतलब बात अपन ने सारी समझ ली, उनको गाथाओं में आगे कह रहे हैं कि यदि सर्वथा नित्य मानेंगे, तो भी उसमें कार्य नहीं हो। देखिए, अब क्षण स्थायी यानी अनित्य मान रहे हैं, तो उसमें कार्य का अभाव दिखाते हैं। 228 नंबर की गाथा है। पज्जयमित्थं तच्चं विनस्तरं खणे खणे वियन्नन्नम् अन्नैदवविहीनं नयकज्जं किमपि साहेति। पज्जयमित्थं यानी पर्याय मात्र, पज्जयमित्थं तच्चं पर्याय मात्र जो तत्व है, विनस्तरम यानी नष्ट होने वाला है, विनाशी है, खणे खणे भी अन्नम क्षण क्षण में, अन्नम अन्नम यानी अन्य अन्य हो। यदि द्रव्य को ऐसा माना जाए कि वो क्षण स्थायी है, विनश्वर है, क्षणिक है, क्षणिक उसको माना जाए, तो वो क्षण क्षण में वो पर्याय से नष्ट हो रहा है, क्षण क्षण में वो पर्याय मात्र तत्व नष्ट होता है। अन्नई दव्य विहीनम यानी अन्नई का अर्थ है अन्वयी, अन्वयी मतलब जो सदा बना हुआ है। जैसे चूड़ी का विनाश हुआ, चैन का उत्पाद हुआ, और उसमें अन्वय रूप से कौन है? सोना। सोना उसमें अन्वय रूप से है। बाजार से हम समझ लीजिए सूट पीस लाए, तो वो कपड़ा रूप से था चौकोर, तो उस कपड़े रूप से विनाश हुआ, और फिर उसका कुर्ता रूप से उत्पाद हुआ। कपड़ा मतलब वो जो चौकोर शेप का था, उस रूप से विनाश हुआ, और उसके कुर्ते रूप से उसका उत्पाद हुआ। उसमें अन्वय रूप से क्या रहा कि वो कपड़ा, वो उसमें अन्वय है। गेहूं का गेहूं अवस्था रूप से विनाश हुआ, आटे रूप से या रोटी रूप से उसका उत्पाद हुआ। अन्वय क्या बना रहा कि वो उसमें गेहूं बना, वो अन्वय बना। ठीक है, तो अन्वयी द्रव्य मतलब जो उसमें कंटिन्यू है, जो एक है उसमें, उस अन्वयी द्रव्य से रहित होता हुआ कुछ भी कार्य को सिद्ध नहीं करता है। यदि उसको क्षण स्थायी माना जाए, अपन ने ऊपर से अर्थ कर रहे थे, अन्नई दव विहीनम
अन्वयी द्रव्य से जो विहीन रहित है, न यह कज्जम किमपि साहेदी, तो वो न यानी नहीं, कज्जम यानी कुछ भी, किम यानी कज्जम यानी कार्य, किम यानी कुछ भी, पी यानी भी, साहेदी यानी सिद्ध। तो वो कोई भी कार्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा यदि उनमें एक निरंतरता नहीं है, अन्वयीपना नहीं है, एक द्रव्य की कंटिन्यूटी नहीं है, क्षण स्थायी है, तो वो कुछ भी कार्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो कार्य करने के लिए दो समय तो चाहिए ना, पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय हो, उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद हो। अब वो तो एक क्षण में खत्म हो जाएगा, तो उसमें निरंतरता रही ही नहीं है, तो फिर कार्य होगा कैसे? और कार्य नहीं होगा तो वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता है, ये नियम है। क्योंकि वस्तु या द्रव्य कहते ही है उसे है जिसमें निरंतर परिणमन हो, गुण पर्यायवान जो हो, गुण और पर्याय जिसमें हो, परिणमन जिसमें हो, उसको द्रव्य कहते हैं। तो यदि उसको क्षण स्थायी मानेंगे तो क्षण स्थायी द्रव्य में भी फिर परिणमन नहीं होगा, और परिणमन नहीं होगा तो फिर उसमें कोई भी अवस्थाएं नहीं बन सकती। देखो ये तो, यदि वस्तु में एकत्व नहीं माना जाए ना, ये अन्वयीपना, तो हम किसी को कैसे कह सकते हैं हम, हम आपस में आज ये मैं बैठी हूं यहाँ पर या आप लोग बैठे हैं, है ना, ये अलका जी बैठे हैं, हम कैसे पहचान रहे हैं ये अलका जी है? कैसे पहचान रहे हैं अलका जी आपको? कि इनको कल देखा था, इनको परसों देखा था, इनको उसके पहले देखा था, उसके पहले देखा था। तो जो ये 3 दिन पहले थी ये वही आज है क्या? कि नहीं, वो अवस्थाएं बदल गई है, वही कपड़े नहीं है मान लो, उसी तरह की बाल नहीं बने हुए हैं, कुछ भी अलग हो सकता है, जगह वो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सेम होता है ना कि हम पहचान पाते हैं। जगह बदल जाती है, वस्त्र बदल जाते हैं, थोड़ा हेयर स्टाइल बदल जाता है, कुछ बदल जाता है, तो भी हम पहचान पाते हैं कि नहीं ये वही है। किसी से हम 5 साल पहले मिले और 5 साल बाद मिल रहे हैं, तो हम पहचान पाते हैं, कैसे पहचान पाते हैं? कि बदल गया है, लेकिन फिर भी कुछ निरंतर है। यदि सर्वथा ही क्षणिक हो, सर्वथा ही बदल जाए पूरा का पूरा ही, तो फिर हम दुनिया में एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए। कोई बालक का जन्म हुआ 5 साल का हुआ, जन्म हुआ फिर 5 साल का हुआ, फिर 15 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, तो भी हम उसको देख के पहचानते ना ये वही है। पुरानी फोटोज देखते हैं, अपनी मम्मी की शादी का एल्बम देखते हैं, ऐसा होता है। अपना दिखाते हैं बच्चों को, फिर उसमें कोई छोटे-छोटे होते हैं, तो वो पहचान पाते हैं, ये वो है, ये देखो ये चाचा है, ये वो है, ऐसा करके। तो कैसे पहचान पा रहे हैं? कि बहुत कुछ बदल गया है लेकिन फिर भी कुछ है। तो द्रव्य में यदि वो निरंतरता नहीं हो, एक नित्यता नहीं हो, तो भी द्रव्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर सर्वथा क्षणिक मानेंगे, तो द्रव्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। देखिए, अब अनेकांत वस्तु के ही कार्य कारण भाव बनता है, तो दिखाते हैं। 229 नंबर गाथा है कि ये बात बता दी, सर्वथा नित्य मान रहे हैं तो भी वस्तु नहीं टिकेगी, सर्वथा क्षणिक मान रहे हैं तो भी नहीं टिकेगी। अब इसी का समझ लो, समराइज कर रहे हैं कि अनेकांत रूप मानेंगे, नित्य अनित्य दोनों मानेंगे, तो ही उसमें कारण कार्य भाव बन पाए। नव नव कच्च विशेषा तीसु विकालेषु भुंक्ति वत्थूनाम् एके कम्मीय समये उत्तरभावमासिज्य। नव नव कज्ज विशेषा, नव नव नवीन नवीन नया नया जो कार्य विशेष है, यानी विशेष कार्य को ही विशेष भी कहते हैं, द्रव्य को सामान्य भी कहते हैं, और कार्य विशेष मतलब वो पर्टिकुलर कार्य ऐसा करके। तो नए नए जो कार्य हो रहे हैं, विशेष विशेष जो कार्य है, तीसु भी कालेसु, पीछे भी आए थे शब्द, तीनों ही कालों में, तीसु भी कालेसु तीनों ही कालों में, होंती यानी होते हैं, वत्थूणम वस्तुओं में, वस्तुओं में तीनों ही कालों में नए नए कार्य, विशेष कार्य होते रहते हैं, होते हैं। एक एक कम्मीय समये, एक एक समय में, एक एक कम्मी, एक एक, और समय यानी समय में, यानी वस्तुओं में तीनों कालों में, यानी हमेशा, तीनों कालों में का मतलब है हमेशा एक एक समय में नए नए कार्य होते हैं,
पूर्व उत्तर भावम आसिच्य। पूर्व यानी पूर्व, उत्तर यानी अगला। पूर्व और उत्तर भाव यानी पर्याय, उनका आसिज्य उनका आश्रय करके, यानी वस्तुओं में, द्रव्य में प्रति समय या हर समय नए नए कार्य होते रहते हैं, पूर्व और उत्तर परिणाम का आश्रय कर। देखिए अन्वयार्थ, जीवादि वस्तुओं के तीनों ही कालों में एक एक समय में पूर्व उत्तर परिणाम के आश्रय करके नवीन नवीन कार्य विशेष होते हैं, नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती है। पूर्व उत्तर परिणाम का आश्रय करके का मतलब क्या है कि पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद। एक समय में तीन काम हो रहे हैं। कौन से तीन काम हो रहे हैं? उत्पन्न भी हो रहा है, नष्ट भी हो रहा है और ध्रुव भी है, बना हुआ भी है। ये एक समय में तीनों बातें हो रही है, लेकिन ये एक समय में तीन बातें किसकी है? एक ही पर्याय की नहीं है। कल भी कहा था, पूर्व पर्याय की अपेक्षा से नष्ट हो रहा है, उत्तर पर्याय की अपेक्षा से उत्पन्न हो रहा है और गुण या द्रव्य की अपेक्षा से ध्रुव बना हुआ है। ये जो शब्द का है ना, पूर्व उत्तर परिणाम का आश्रय करके वस्तुओं में प्रत्येक समय में हमेशा नवीन नवीन कार्य हो रहे हैं, प्रत्येक समय में नवीन नवीन कार्य, लेकिन उसमें कैसे हो रहे हैं कि पूर्व पर्याय कारण हो रही है, उत्तर पर्याय कार्य हो रही है। पूर्व पर्याय का व्यय हो रहा है, उत्तर पर्याय का उत्पाद हो रहा है। पूर्व उत्तर पर्याय का आश्रय करके प्रति समय उनमें नए नए कार्य होते हैं, यानी एक पर्याय नष्ट होती है, दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। इस तरह से वस्तु का वस्तुपना कायम रहता है, वस्तु में वस्तुत्वपना बना रहता है। परस्पर विरोधी दिख रहे हैं ये भी, उत्पाद व्यय और ध्रुव, ये परस्पर विरोधी हैं। उत्पाद व्यय तो है क्षणिक और ध्रुव है नित्य। तो ये ऐसे परस्पर विरोधी धर्म वस्तु में रहते हैं, उससे ही वस्तु टिकी रहती है, वस्तुपना बना रहता है, वही उसका लक्षण कहा है, सत द्रव्य लक्षणम कहा है। तो ये उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित जो वस्तु है, वही वास्तव में अर्थ क्रियाकारी रूप से होती है, वही वस्तु रूप से टिकी रहती है। इस तरह से ये कारण कार्य भाव की बात बताई। अब पूर्वोत्तर भाव के कारण कार्य को दृढ़ करते हैं और फिर और अभी आगे गाथाएं हैं इसी संदर्भ में। अब आगे अगली क्लासेस में इस पे चर्चा फिर बाद में करेंगे। अभी है समय, एक आध और ले, एक आध और ले लेते हैं, 230 हो जाएगी, ठीक है। एक आध और ले लेते हैं। अब पूर्वोत्तर भाव के कारण कार्य भाव को दृढ़ करते हैं। पूर्व परिणाम जुक्तम कारण भावेन पट्टदेरवम्, उत्तर परिणाम जुदम तम चियकज्जम हवीनियाम्। पूर्व परिणाम जुक्तम, पूर्व परिणाम से युक्त, कारण भावेन, कारण भाव से, वर्तते यानी वर्तता है, होता है, द्रव्यम यानी द्रव्य, जो पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य है वो कारण भाव से वर्तता है। जो बात पीछे पिछली गाथा में पीछे पढ़ के आए ना अपन, 223 कौन सा नंबर था, 222 नंबर में, वही बात यहाँ कह रहे हैं। पूर्व परिणाम से युक्त जो द्रव्य है वो कारण भाव रूप से वर्तता है, यानी होता है। उत्तर परिणाम जुदम, और उत्तर परिणाम से युक्त तम चीय वह ही, कज्जम हवे नियमा, उत्तर परिणाम से युक्त तम यानी वह द्रव्य, कज्जम यानी कार्य, हवे यानी होता है, नियमा यानी नियम से। पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य, देखो अभेद करके कथन करते हैं। पूर्व पर हम शॉर्ट में बोलते हैं पूर्व पर्याय कारण है, उत्तर पर्याय कार्य, ये हम शॉर्ट में बोलते हैं। वास्तव में क्या है? पूर्व पर्याय से युक्त द्रव्य वो कारण है, उत्तर पर्याय से युक्त द्रव्य वो कार्य, उपादान कारण है ना। वहां पर भी हमने लिखा था अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, पूरा नाम वो है, पर वो इतना बड़ा होता है तो शॉर्ट में पूर्व क्षणवर्ती पर्याय इतना बोल रहे, पर पूरा वो है। तो यहाँ भी वही बात कह रहे हैं, पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य है वो कारण भाव से वर्तता है, और वह ही तम चीय, वह ही द्रव्य उत्तर परिणाम युक्त होवे तब कार्य होता है,
ऐसा नियम है। समझ में आ रहा है ना? मतलब अपन विश्लेषण पूरा कर चुके हैं, उसी की गाथाएं आ रही है, समझ भावार्थ। जैसे मिट्टी का पिंड तो कारण है, ये पूर्व परिणाम से युक्त हुआ, और उसका घट बना सो कार्य हुआ, ये उत्तर परिणाम से युक्त द्रव्य हो गया। वो मिट्टी ही पिंड रूप से थी, वो पूर्व पर्याय से युक्त द्रव्य यानी मिट्टी थी, और वो घड़े रूप हुई, तो उत्तर परिणाम से युक्त वो मिट्टी, वो द्रव्य, वही उत्तर परिणाम रूप से हुई है। ऐसे ही पहले पर्याय के स्वरूप को कहकर अब जीव पिछली पर्याय सहित हुआ, तब वह ही कार्य रूप हुआ, ऐसे नियम है। इस तरह वस्तु का स्वरूप कहा जाता है। ऐसे ही पहले पर्याय के स्वरूप को कहकर अब जीव पिछली पर्याय सहित हुआ, अगली होना चाहिए, अगली पर्याय सहित हुआ, तब वह ही कार्य रूप हुआ, ऐसा नियम है। इस तरह से ये कार्य कारण भाव का नियम बता रहे हैं कि हर द्रव्य की वो पिछली पर्याय से युक्त वो द्रव्य ही अपनी अगली पर्याय का कारण होता है, अन्य इधर उधर कहीं भी कारण कार्य भाव नहीं। अब जीव द्रव्य के भी वैसे ही अनादि निधन कारण कार्य भाव बना है। अब क्योंकि अब ये तो सामान्य द्रव्यों में बताया, अब क्योंकि अपन जीव हैं, अपने भी ऐसा ही होता है, तो वो अगली गाथाओं में आगे बात करेंगे, इसकी चर्चा बाद में आगे करेंगे। चलिए, कौन बोलेंगे जिन्होंने स्थिति बिना देखे बोल पाएंगे कोई? कोई नहीं, चलिए मैं बोलती हूँ। बातों या नजर के तड़ापी चमत्कार लग कर उड़ होवे हरे पर करके समय शक्ति बुद्धि न होवे चलित को लगावी सहज पथ में व्यवहार सबसे सहज प्रेममय दुर्भाग्य कभी न निर्दोष सम्य जयवंत वर्गे सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्गे निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्गे यही भाव सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्गे। जय हो आशा में जिनवाणी माता की। जय श्री